तेली मनता हूँ। जैसा कि आपने देखा, यासर मनाहल को फ़ोन करता है और वो कहती है तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो, और कहता है आज सरप्राइज़ है। ऊपर से दानियल आ जाता है और दानियल उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी, तो मनाहल उससे नहीं बताती। और ऊपर से मुलाजमा आती है और वो कहती है कि आपकी अम्मी बुला रही है। तो वो कहता है मुलाजमा से ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ। मनाहल उसकी तरफ देखती रहती है। उधर यासर आता है और जवेरिया उससे मिलती है और उससे हाल चाल पूछती है और उसके माँ का पूछता है यासर, तो वो कहती है कि वो इद्दत में। ऊपर से महानूर भी आ जाती है और महानूर उसके माँ बाप का पूछती है और साथ ही कॉफ़ी का कहती है। यासर कहता है मैं तो तुमसे मिलने आऊँ और तुम जाओगी और तुम जा रही हो। महानूर उसे कहती ठीक है। मैं मनाहल को कहती हूँ और मुलाजमा को आवाज़ देती है और उसे बुलाती है और कहती है कि यासर भाई के लिए मनाहल को एक कॉफ़ी बना दे। और वो जाती है तो मनाहल से कहती है कि कॉफ़ी बना दें, महानूर ने कहा है। तो पूछती कौन आया है, तो कहते ही कि यासर आया। और उसे वो बात याद आ जाती है जो यासर ने कही होती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। वो सरप्राइज़ ये होता है कि यासर आता है उसके घर और अब देखना है क्या होगा। उधर मनाहल कॉफ़ी लेके आती है और यासर कॉफ़ी पीता है और उसे साथ साथ ही महानूर कहती है कि आपने आज रात यहीं रुकना है जवेरिया के पास, मामा ने कहा है। तो यासर ड्रामे करता है कि नहीं नहीं मुझे काम है, मैंने जाना है। लेकिन मनाहल की तरफ देखता है और मनाहल उसे कहती है कि अगर महानूर यासर नहीं रुकना चाहता तो तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो। यासर फ़ौरन से कह देता है कि नहीं मैं रुकूंगा क्योंकि जवेरिया ने कहा है। उधर यासर को नींद नहीं आती और जाके महानाहल का दरवाज़ा खड़काता है और बार बार दरवाज़ा खड़काता है। महानाहल तो इधर उधर देखती है, दरवाज़ा खोलती तो यासर होता है। तो उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो और तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। लेकिन यासर है कि वो उसे फल से मोहब्बतें और इसकी बातें करता है कि मैं तुम्हें देखे बिना रह नहीं सकता, मैं तुम्हें ही मिलने आया हूँ। वो बंद करती है दरवाज़ा और चली जाती है अंदर। तो फिर दरवाज़ा खड़काता है लेकिन मनाहल दरवाज़ा नहीं खोलती और यासर वहाँ से चला जाता है। उधर जवेरिया की आँख खुलती है, देखती है तो यासर नहीं होता। वो कहती है कि ये कहाँ गया। जैसे ही बाहर जाने लगती है तो आगे से यासर होता है और यासर से पूछती तुम कहाँ थे, तो यासर कहता है मैं तो पानी पीने गया था। और जवेरिया से कहती मैंने तो पानी कमरे में रखा हुआ। तो कहते हैं मैं भूल गया, कितने दिनों बाद आया हूँ इसलिए। और साथ ही कहता है कि तुम सो जाओ। उधर यासर मनाहल को यासर की वो बातें याद आती है जो उसने कहा होता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आया था। तो दानियल उसे किया मनाहल को कहता है कि कहाँ खोई हुई हो और किसके ख्यालों में खोई, जाओ मुझे नाश्ता ला के दो, मैंने ऑफिस जाना है। जैसे ही जवेरिया नीचे आती है मुलाजमा से पूछती है कि यासर को देखा, तो वो कहती है कि सुबह सुबह ही वो चले गए थे, मैंने उनकी गाड़ी देखी थी जाते हुए। तो बहुत परेशान होती है और यासर को फ़ोन करती है और उससे पूछती है। तो वो कहता है कि मुझे काम था, मुझे मीटिंग थी इसलिए मैं जल्दी आ गया और इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ, अगर तुमने मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी तो करो, नहीं तो फ़ोन बंद कर दो। तो कहती है कि तुम यासर बदल से गए हो। तो कहता है ठीक है मैं बाद में तुम्हें कॉल करूँगा। उधर फरीन अपने भाई से बात कर रही होती है और ऊपर से दानियल आता है। तो पूछता तो कहती तुम्हारा बड़े मामू से मेरा वो कह रहे थे कि तुम मुझसे मिलने आ जाओ। तो दानियल कहता है ठीक है, इससे आपका दिल भी बहल जाएगा और आप चली जाएँ। उधर मनाहल किचन में होती है और मुलाजमा कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं, आप सबका ख्याल रखती हैं। और ऊपर से जवेरिया आती है और जवेरिया मुलाजमा पे चीखती है कि तुम मुझे पहले जूस बना के दो। तो मनाहल उसे रोक देती है, कहती है कि दानियल के कुछ दोस्त आने वाले हैं, तुम बाद में जूस पी लेना। लेकिन इसी बात को लेकर जवेरिया उसके साथ झगड़ा करती है और कहती है कि ठीक है मैं बड़ी मामा को बताती हूँ अगर तुमने मुझे रोका है। और जाके बताती है कि इसने मुझे रोका है और इस घर से इसका मुझे बर्दाश्त नहीं है मेरा इस घर में रहना। तो मनाहल उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, इसने गलत मतलब उठाया। लेकिन जैसे ही फरीन उसे कहती जाओ धक्का देती तो गिर जाती है मनाहल और उसे चोट लग जाती है। और जवेरिया कहती है कहीं मर तो नहीं गई, अब देखना तो यह है क्या होगा। उधर दानियाल को आखिरकार एहसास हो ही जाता है मनाहल के लिए और महानूर से कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। महानूर से कहती है कि आपको एक नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करनी चाहिए थी। वेल सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।